इस धरने में शरीक तमाम लोगों को मैं एक एक करके ऑप्शन बता रहा हूं। सारी जिम्मेदारी नून लीग की हुकूमत पे है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे है, और वो जो फॉर्म 47 की बदतरीन पैदावार एमक्यूएम है उसकी हुकूमत पे है। इन्होंने जो अपनी बदतरीन 47 वाली हुकूमत बनाई है, बात तो बहरहाल इन्हीं से कर रहे हैं, और इनको ये बता देना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद है कि यही धरना मैं किसी दिन भी, आज भी, कल भी और परसों भी, किसी दिन भी यह ऐलान कर सकता हूं। ये सब तैयार हैं इसके लिए कि हम अभी से मार्च करना शुरू करें और इस्लामाबाद में हम जाएं। तुम्हारा कोई कंटेनर इंशाअल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये ऑप्शन पूरी तरह मौजूद है। दूसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि ताजिर बिरादरी, जिससे हमारा एक भरपूर राब्ता है, पूरे मुल्क की ताजिर बिरादरी, और सिर्फ ताजिर नहीं सनतकार भी हमारे धरने में लोग शिरकत करते चले जा रहे हैं। कल भी कराची से एक बड़ा वफद आ रहा है। इन सब से हमने बात की हुई है और हम इंशाअल्लाह उनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल अनाउंस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो हड़ताल फिर एक दिन की नहीं होगी, फिर वो हड़ताल पहले एक दिन, फिर 3 दिन, फिर हफ्ता, जब तक हक नहीं दोगे मजीद अपने लिए कुर्बानी का रास्ता तय करते हुए हड़ताल करेंगे, लेकिन अपना हक हासिल करेंगे। आप सब इसके लिए तैयार हैं। चौथा ऑप्शन वो ये है कि हम तमाम बड़ी शाहराहों के ऊपर धरने दे देंगे, बैठ जाएंगे, मुल्क को बंद कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब, ये जुबानी जमा खर्च नहीं है, ये जमात इस्लामी है। हम निकल पड़े हैं, हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे और मेरी टीम को कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने नौजवानों को उम्मीद दिलानी है, हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हमें मईशत का पहिया चलाना है, और हमें पाकिस्तान को इस मायूसी की अतः गहराइयों से निकालना है। इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। शाहराहें भी बंद हो जाएंगी, फिर झुकोगे, घुटने टेकोगे, उससे पहले मान जाओ और पाकिस्तान की कौम को उसका हक दे दो। बिजली के बिल कम कर दो और तनख्वाहदार लोगों के ऊपर से ये मौजूदा स्लैब हटा लो। उसके बाद और कौन सा ऑप्शन है, सारे तो अभी नहीं बताऊंगा, सारे अभी नहीं बताऊंगा, हो सकता है कल बताऊं। सारे ऑप्शन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस तहरीक को आप रोक नहीं सकते। कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, हमें टेक्निकलिटीज में न डाला जाए। जो हमारे ये सवालात हैं इसका जवाब दिया जाए। तुम 1300 सीसी में क्यों नहीं बैठते? तुम्हारी कमर में तकलीफ होती है या पैर में तकलीफ होती है या दिमाग में तकलीफ होती है कि कौम के खून पसीने की कमाई से सिर्फ बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे छोटी गाड़ी में नहीं बैठ सकते? जबकि 1300 सीसी तो अच्छी भली गाड़ी होती है। अय्याशियों की आदत पड़ गई है। अपनी जाती गाड़ियां इस्तेमाल करो। आ जाइए अब आईपीपी पर। कहते हैं आईपीपी से बात नहीं हो सकती। आईपीपी से क्यों नहीं बात हो सकती? क्या 2019 में कुछ आईपीपी से बात नहीं हुई थी? क्या उसको रिवाइज नहीं किया गया था? 1994 में पीपल्स पार्टी, फिर मुशर्रफ, फिर नून लीग और फिर पीटीआई, सारे अदवार में आईपीपीज बनी हैं। और जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिपोर्ट में निशानदही की कि मुआहदे हैं ही गलत, झूठ पर मबनी हैं। मुझे पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी बात बता दे, कोई कानूनदान, कोई वकील, कोई जज, कि अगर मुआहदे में झूठ लिखा हुआ हो, एक चीज कही गई हो कि लोकल कोल के ऊपर, कोयले के ऊपर ये ईंधन होगा, प्लांट चलेगा, और इसका जो फ्यूल फैक्टर है, जो उसकी प्राइस है, वो इतनी होगी एफएफसी, और जो इंपोर्टेड कोल है उसकी उससे ज्यादा होगी। लिखा जाए इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो, गन्ने का फूक, और उसके बाद चार्ज करो हमसे कैपेसिटी पेमेंट इंपोर्टेड कोल की, जो इंपोर्ट हो ही नहीं रहा। तो आप मुझे बताओ, जो ये काम करे तो दुनिया के किसी कोर्ट में जा सकता है, अपनी शक्ल दिखा सकता है, कहीं चैलेंज कर सकता है? झूठ बोलते हो तुम कि ये चैलेंज नहीं किए जा सकते। सारे नाजायज मुतालबे, मुआहदे
चैलेंज किए जाएंगे और इन मुआहिदों को तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। इन नासूरों को हमारी कौमी जिस्म से हटाना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और मुझे शहबाज शरीफ और बिलावल, जिनकी मुश्तरका हुकूमत है, फ्रेंडली फायर करते रहेंगे, नूरा कुश्ती करते रहेंगे, ड्रामा करते रहेंगे, मिलकर खा रहे हैं। ये बताएं शहबाज शरीफ और बिलावल गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीज हैं। इन गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीज को, जिसकी गवर्नमेंट की मिल्कियत है, उनके शेयर्स हैं, उसके कैपेसिटी पेमेंट अगर आप नहीं देंगे तो दुनिया की कौन सी अदालत में जाकर कोई रिट करेगा, पिटिशन करेगा? तो क्यों झूठ बोलते हो, क्यों धोखा देते हो, क्यों फ्रॉड करते हो? हर चीज डूएबल है। नाजायज मुतालबे हमने नहीं किए हैं, किसी टेक्निकल कमेटी की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, अवाम को हक दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये 7 मुतालिबात हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाएं, फिर नहीं संभलेगा तुमसे कुछ भी। इसलिए उससे पहले पहले हमें नहीं, अवाम को हक दो, नौजवान को हक दो। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये लोग नहीं समझ सकते आपका दुख क्या है। एक गरीब का दुख ये कैसे समझ सकते हैं? जो तनख्वाह लेकर आए और जब घर में पहुंचे तो उसके जहन में हो कि ये स्कूल की फीस दूंगा, ये बीवी का इलाज कराऊंगा, ये बच्ची के कपड़े बनाऊंगा, उसके बुंदे खरीदूंगा, वो भी खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, कोई चप्पल अप्पल लेके दे दूंगा। लेकिन जब वो पैसे लेकर घर पहुंचे तो उसकी बीवी कहे कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उससे ज्यादा तो बिजली का बिल आ गया है, तो फिर वो क्या करेगा? उसके बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात कहां जाएंगी? और ये सिर्फ गरीब का मसला नहीं है, जो सफेद पोश मिडिल क्लास हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, अब तकरीबन सब जगह ये हो गया है, जिससे बात कर वो ये कहता है कि किराए बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बिजली का बिल किराए से भी ज्यादा आया है। शहबाज शरीफ, बिलावल, बताओ तो सही, हमारी ये जो मुश्तरका हुकूमत है, ये इन गरीबों और इन मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या सलूक कर रही है? तुमने मजदूरों को उनका हक नहीं दिया, डेली वेजेस पे काम करते हैं, खवातीन का पहाड़ा पड़ते हो, मगरिब की 4 एनजीओ पकड़ के बेवकूफ बनाते हो और खवातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाते हो। और तुम्हारा हाल यह है कि सिंध में, खास तौर पर अपर सिंध में और फिर थरपारकर और ये पूरे डिवीजन में, मीरपुर खास, उमरकोट, यहां पर जो औरतें खेतों में काम करती हैं, उनको कोई मुलाजमत का हक हासिल नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है, सिवाय इसके कि सुबह से लेकर शाम तक सर्दी में और गर्मी में खेतों में वो काम करें और फिर उसके बाद अपना घर का काम भी मुकम्मल करें। और जो लोग मुलाजमत करते हैं, खवातीन मुलाजमत करती हैं, ठेकेदारी निजाम के तहत अगर एक दिन बीमारी हो जाए तो उस दिन उसको ठेकेदार पैसे नहीं देता। मुलाजमत के हुकूक करोड़ों लोगों को मैसर नहीं है इस मुल्क में। यह मुल्क ऐसा तो नहीं था, इस मुल्क का यह हशर इन्हीं जालिमों ने किया है जो 77 साल से हम पर हुकूमत कर रहे हैं, डिक्टेटरों की सूरत में, और नाम नहाज सियासतदानों और जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों की सूरत में। वही अंग्रेज की शागिर्द ब्यूरोक्रेसी आज भी हम पर हुक्मरान है। वही फौज के लोगों का माइंडसेट जो पहले था अंग्रेज के जमाने में, आज भी चला आ रहा है। और पूरे समाज पर चंद लोगों की गिरफ्त है। इसलिए पूरे निजाम को बदलने की जिद्दोजहद करनी होगी। ठेकेदारी निजाम के तहत काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, 37,000 रुपए तुमने मिनिमम वेज मुकर्रर की है। सिंध में कितने हारियों को 37,000 देते हो? बिलावल, जरदारी साहब बताओ, सिंध में कितने हारियों को तुम 37,000 देते हो? मरियम बीबी, पंजाब में तुम कितने किसानों को 37,000 देती हो? और जो इनफॉर्मल सेक्टर में मुलाजमीन हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, घरों में मासिया काम कर रही हैं, उनका तो कोई हक ही नहीं है। आप बताएं तो सही, इस मुल्क में किसको हक मिला हुआ है? फिर लोग चोरियों पे मजबूर होते हैं, फिर लोग डाकों पे मजबूर होते हैं, फिर लोग मनशियात के आदी बनते हैं,
इस 25 करोड़ लोगों के मुल्क को, जिनमें से 17-18 करोड़ नौजवान हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं, इनको तुमने अपने मुस्तकबिल से मायूस कर दिया है। हम सिर्फ तुम्हें देखकर अब तुम्हारी पूजा ये कौम नहीं करेगी, इस पूरे हुक्मरान तबके से इंशाअल्लाह अपने हक को छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी जद्दोजहद करने के लिए जमात इस्लामी मैदान अमल में मौजूद है। ये धरना इस बड़ी तहरीक के लिए कामयाबी की एक नवीद बनेगा जो हमें आगे लेकर चलनी है। इसलिए इस धरने को मामूली मत समझें। ये हमारी माओ बहनों के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, पूरी कौम के लिए इंशाअल्लाह एक जबरदस्त रोशनी का पैगाम बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप जब सुबह से लेकर रात तक, और रात में भी गर्मी को और बरसात को बर्दाश्त करते हैं, पसीने आपके बह रहे होते हैं, परेशानी आपके चेहरों से नजर आ रही होती है, लेकिन उसी में मुझे आपकी आंखों में उम्मीद की चमक भी नजर आती है। मेरा हौसला भी बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला भी बढ़ता है, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी यह कुर्बानी यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत बड़ी आसाइश का पेशखेमा यह कुर्बानी साबित होगी अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए डट कर खड़े हो जाइए, हिम्मत का मुजाहिरा कीजिए और अपने इस धरने के साइज को इसी तरह बढ़ाते चले जाइए कि दूर तक इंसानों के सर नजर आ रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लोग तो जलसे करते हैं और कई दिन और महीनों की तैयारी के साथ एक जलसा करते हैं। आप तो रोज जलसे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज लोगों की जलसों वाली हाजिरी है और पुरअज़म है, हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों और मेरी इज्जत माओ बहनों, जमात इस्लामी दीन की इकामत की तहरीक है। दीन की इकामत का क्या मतलब है? इकामत का मतलब कायम करना। कायम करने का मतलब वो चीज जिस तरह से ये आपको सुतून नजर आ रहे हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं, कायम हैं। आपने इकामत सलाह, अकीमुस सलाह कुरान पाक में पढ़ा है। इसका मतलब है नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, नमाज की शराइत पूरी करना, सफाई हो, जगह सही हो, नियत सही हो। और नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? दिल का खुशू व खुजू हो। नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? मस्जिद हो, मस्जिद का इंतजाम हो, इमाम हो, इमाम के पीछे मुक्तदी हो, औकात कार हो, मुअज्जिन हो, खादिम हो, सफाई सुथराई का निजाम हो, एक कमेटी हो जो उसके फैसले करे, और उसके नतीजे में कोई भी गुजरे तो कहे ये मस्जिद है और इस मस्जिद में नमाज होती है, वो नमाज कायम होती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि तुम दीन को भी कायम करो। तो दीन को कायम करने का मतलब क्या है? पहले तो समझे दीन क्या है। दीन क्या है? एक अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई इस लायक नहीं कि हम सर उसके आगे झुकाएं, कोई इस लायक नहीं कि हम उससे मांगें। हम दुनिया में भी अपनी जरूरतों के लिए अगर किसी से कुछ मांगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसको खुदा का दर्जा दें। जिस तरह कुछ इंसान चाहते हैं कि हम खुदा बनकर बैठ जाएं, ये जो जागीरदारी माइंडसेट, ये जो वडेरा शाही माइंडसेट, इसमें इंडिविजुअल्स अच्छे होते हैं, जागीरदार भी अच्छे होते हैं, कुछ वडेरे भी अच्छे होते हैं, फौज के जर्नेल भी बेहतर होते हैं, कुछ होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के भी अच्छे लोग मिलेंगे। मसला इसका नहीं है। यह पूरा निजाम एक माइंडसेट बनाता है, एक जहनियत बनाता है कि तुम हाकिम हो और कौम तुम्हारी खादिम है, तुम मालिक हो और ये लोग तुम्हारे जेर नगी हैं, जो चाहो इनके साथ सलूक करो, अता भी इन्हें करो, छीनो भी तुम। नाउजुबिल्लाह, जो खुदा का काम है वो अपने जहनों में बनाकर बैठते हैं, जबकि मौत तो सबको आनी है। सब नजारे देखते हैं फिर भी दिमागी तौर पर खुदा बन जाते हैं। तो दीन क्या है? दीन यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं। और इसमें अकीदा है, इसमें अखलाक है, इसमें किरदार है, इसमें रिश्तेदारियां हैं।
اس میں خاندان کا نظام ہے، اس میں روایات ہیں، اس میں اقدار ہیں، اس میں ویلیوز ہیں، اور پھر دین یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس میں عبادات ہیں، مناسک عبودیت ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، یہاں تک تو لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین ایک نظام ہے، دین معیشت ہے، دین تجارت ہے، دین قانون ہے، دین عدالت ہے، اور دین سیاست ہے، اور دین حکومت ہے، اور دین ہی ریاست ہے، کوئی اور ریاست نہیں ہے، صرف دین کی بنیاد پر جو ریاست ہوگی وہی ریاست قابل قبول ہوگی۔ جب تک وہ موجود نہیں ہے اس کی جد و جہد کرنا، اس کی کوشش کرنا، ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ عین دین ہے اور اقامت دین کا راستہ ہے۔ یہ اقامت دین ہے جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے۔ ہم فرقوں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم مسلکوں میں لوگوں کو نہیں بانٹتے، ہم فتوے بازی پر یقین نہیں رکھتے، ہم مسلمانوں کو دین سے خارج نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کو جوڑتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ کی ایک حیثیت ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ جب اللہ کے دین کے دشمن سامنے ہوں، سامنے لڑائی پیش نظر ہو، مملکت پہ حملہ ہو، ہندوستان کی طرح لڑائی ہو رہی ہو، فلسطین میں اسرائیل حملہ آور ہو، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں لڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں مسلمان ہو، مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور راستے موجود ہوں، کمیونیکیشن کی جا سکتی ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو قائل کر کے ان کو اپنا ہم نوا بنا کے ظلم کی شکلوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی جائے، لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے، لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارا جائے، یہ جہاد فی سبیل اللہ دعوت اللہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور جس طرح آپ جد و جہد کر رہے ہیں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف، آپ لوگوں پر ظلم کے خلاف، یہ بھی سیاسی مزاحمت ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ضمن میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کرنا۔ لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں فساد نہیں پھیلایا جائے گا، فتنہ پروری نہیں کی جائے گی، انتشار نہیں پھیلایا جائے گا، فتوے بازی نہیں ہوگی، قتل و مقاتلہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو قائل کر کے رائے عامہ کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کی جائے گی، برسر زمین کام کیا جائے گا، حق کو بیان کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر نوجوانوں کو خاص طور پر منظم کیا جائے گا، ماؤں بہنوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور اس پر پوری یکسوئی ہونی چاہیے۔ ہمارا درس قرآن ہو، یا یہاں پر دھرنا ہو، یا پھر کوئی کیمپ لگانا ہو، یا انتخاب لڑنا ہو، یا تربیت گاہ ہو، یا تنظیمی اجتماع ہو، یہ سارے کے سارے اسی کام کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ فردن فردن جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بکھر جاتا ہے۔ اجتماعیت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، شورائیت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اسی لیے جماعت اسلامی ہے، اجتماعیت ہے، اور اس اجتماعیت پر انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو جب اس اجتماعیت کے سپرد کرتے ہیں تو اپنا بوجھ بھی کم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کام ہمارے اسی اسکیم کا حصہ ہیں۔ اللہ کے خاطر کریں، دھرنا بھی دیں تو اللہ سے اجر کے خاطر کریں، تو یہ دھرنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ یہ ہے ہمارا سادہ سا دین، جس کو لوگ مشکل بنا دیتے ہیں، فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، مسلکوں کی لکیر کھینچ دیتے ہیں، قومیتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور قوم پرستی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نہ قوم سے محبت کرنا برا ہے، نہ قوم کو کچھ دینا اور نفع پہنچانا غلط ہے، لیکن ایک قوم کی بنیاد پر دوسری قوم سے نفرت کرنا یہ تعصب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قدموں تلے روندا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں نے یہ سب باتیں کیوں کی ہیں؟ اس لیے کی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتی
جو سپردگی آپ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرتے ہیں تو جو جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے سے سرشار ہو کر آپ اس دھرنے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ بال حکومت کے کورٹ میں ہے۔ کل 3 بجے انہوں نے ہماری کمیٹی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے۔ ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میٹنگ یہاں ہوگی کہ یہاں ہوگی، پیچھے ہوگی کہ کسی دفتر میں ہوگی۔ ہمارے نزدیک ایشو یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کرو، ہمارے گھروں کا مسئلہ حل کرو، ہمارے بجلی کے بم ہم سے ہٹاؤ، بجلی سستی کرو، جتنی لاگت ہے اتنی بجلی دو، تنخواہ دار کا نیا سلیب ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو لگام دو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مراعات چھوڑو، جھوٹ مت بولو، کسانوں کو حق دو، مزدوروں کو حق دو، تاجروں اور صنعت کاروں کو حق دو، ملک کا پہیہ چلنے دو، پاکستان کو آگے بڑھنے دو، ہمارے نوجوان کا مستقبل ویران مت کرو۔ ہم اس لیے یہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ حق لے کر اٹھیں گے، اور کل انشاءاللہ کراچی میں دھرنا شروع ہو رہا ہے۔ لاہور والوں کا اعلان ہو سکتا ہے میں 1-2 دن میں کر دوں انشاءاللہ۔ تو یہ دھرنا اور دھرنے انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ اس مشکل سے نکالیں گے اور امید کا پیغام بنیں گے۔